डियर एस्पिरेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप बेटिंग शिक्षा यूपीएससी। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं। आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आ, आज से जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो फिफ्थ चैप्टर होगा इंडियन पॉलिटी हम लक्ष्मीकांत का। ठीक है, चैप्टर है आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है ना। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। कोई भी लाइन कुछ भी मिस नहीं किया जाएगा। जहाँ आपको लगे कि आपके लिए ये चीज़ रिलेवेंट नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। यहाँ पे दिया है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। देखिए, लिखा है आर्टिकल 1 to 4 अंडर पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये हमारा जो आपका कह सकते हो जो पार्ट 1 है, ठीक है ना, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 तक मेंशन की गई हैं चीजें। ठीक है ना। यानी कि पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक, तो वो सारी चीजें डील करते हैं यूनियन से। यानी कि हमारा जो केंद्र है उससे डील करती हैं, और उसकी टेरिटरी से, यानी उसके क्षेत्र से, उसका एरिया कहाँ तक होगा उन चीजों से डील करती हैं। ठीक है। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब इंडिया। आर्टिकल 1 ऑफ इंडिया क्या डिस्क्राइब करता है, कैसे बताता है? दैट इज भारत। ये जो इंडिया है जिसको हम क्या कहते हैं, भारत कहते हैं। एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, जो राज्य हैं उनका एक यूनियन है, उनका एक क्या है, जोड़ हो सकता है, कह सकते हो समूह हो सकता है। ठीक है। इंडिया, दैट इज भारत। ये जो इंडिया जिसको हम लोग भारत भी कहते हैं वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, रेदर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। मतलब कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स ना हो करके ये क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। दिस प्रोविजंस डील विथ टू थिंग। अब ये जो प्रावधान है, ये जो प्रोविजन है, वो दो चीजों से डील करता है। पहला है कि हमारे देश का नाम क्या है, नेम ऑफ द कंट्री। ठीक है ना, कि यानी ये जो देश है उसका क्या नाम होगा। एंड टू टाइप ऑफ पॉलिटी, यहाँ पे राजनीति कैसी, पॉलिटी यहाँ कैसी होगी। ठीक है ना। तो ये हो गया। आगे कहता है देयर वॉज नो यूनिफॉर्म यूनानिमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विथ रिगार्ड टू द नेम ऑफ द कंट्री। मतलब ये कहना चाहता है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हो रही थी, डिस्कशन हो रहा था कि देश का नाम क्या होना चाहिए, तो वहां पे कोई यूनानिमिटी नहीं थी। ठीक है ना, मतलब कोई एक समानता, एक रूपता हमको वहां पे देखने को नहीं मिल रही थी। ठीक है। सम मेंबर्स सजेस्टेड द ट्रेडिशनल नेम भारत। कुछ लोगों ने पुराना प्राचीन नाम कहा कि हम क्या रखते हैं, देश का नाम भारत रखते हैं। वाइल अदर एडवोकेटेड द मॉडर्न नेम इंडिया। कुछ लोगों ने मॉडर्न नेम रखा, ठीक है ना, आधुनिक नाम इंडिया रखने की बात की। Hence the Constituent Assembly had to adopt a mix of both. तो संविधान सभा ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्या कहा, ऐसा करते हैं, पुराने नाम को भी अपना लेते हैं और जो नया नाम है उसको भी। इंडिया, दैट इज भारत। ठीक है, तो मॉडर्न नेम में आपने इंडिया कह दिया, हालांकि जो अंग्रेजों ने दिया हुआ था, और हमने इसको क्या नाम दे दिया, भारत, जो हम अपने से पहले से बोलते चले आ रहे। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत। आगे देखते हैं अब सेकंड चीज क्या थी। द कंट्री इज डिस्क्राइब एज यूनियन ऑल दो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर। मतलब कि ये कहा गया कंट्री को हम डिवाइड, मतलब कह सकते हो डिस्क्राइब करते यूनियन के रूप में, एक संगठन के रूप में, एक मतलब कह सकते हो केंद्र के रूप में। हालांकि इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन में है या फिर इसके फीचर कह सकते हो वो फेडरल है। फेडरल का मतलब ये है कि हमारे जो लोअर लेवल में बॉडीज हैं हमने उनको भी पावर्स दी हुई। ठीक है। अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, जो हमारे संविधान सभा के आप ये कह सकते हो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते हैं। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हमारे हेड थे, बी आर अम्बेडकर साहब, उन्होंने एक फ्रेज यूज किया हुआ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं, हैज बीन प्रीफर टू फेडरेशन ऑफ स्टेट्स फॉर टू रीजन। कि हमने भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला है, ठीक है ना, इसके दो कारण। यानी कि हमने फेडरेशन ऑफ स्टेट्स ना कह के हमने इसको क्या बोला, यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला हुआ है। रीजन क्या है, दो रीजन। पहला, इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स लाइक द अमेरिकन फेडरेशन। कि भाई जो भारत के राज्य हैं
उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है जैसा कि अमेरिका में है। अमेरिका में 14 पहले राज्य हुआ करते थे, 14 कॉलोनीज थी। सभी ने मिल करके, सभी लोग आए एक जगह पे फिलाडेल्फिया में, ठीक है, वहां पे फिलाडेल्फिया सम्मेलन भी इसको कहते हैं। उधर पे मिल करके आते हैं और उन्होंने क्या कहा कि हम ऐसा करते हैं कि स्टेट बनाते हैं, यानी स्टेट मतलब यहाँ पे ये नहीं कि राज्य, उन्होंने कहा एक देश बनाते हैं। इसीलिए देखो इसको बोला जाता है यूनाइटेड स्टेट्स बोला जाता है, यूनाइटेड। यूनाइटेड का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना। तो ये 14 के 14 जो छोटे मोटे राज्य थे वो सब इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा यार चलो एक देश बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अम्बेडकर साहब क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि इंडिया कोई फेडरेशन नहीं है, ना ही कोई रिजल्ट हुआ है, एग्रीमेंट का रिजल्ट है, हमारे बीच कोई समझौता नहीं हुआ जैसे कि अमेरिका में था। सेकंड, द स्टेट्स हैव नो राइट टू secede फ्रॉम द फेडरेशन, और इन राज्यों के पास कोई अधिकार नहीं है कि ये भारत से अलग हो सके। लेकिन अमेरिका में क्या है, चलो मान लो मैं कहता हूँ अमेरिका में आज 50 राज्य हैं, 15 स्टेट्स हैं वहां पे। अगर इनमें से कल कोई एक स्टेट चाहता है तो यूएस को छोड़ करके यूएसए से वो बाहर भी आ सकता है, एक सेपरेट कंट्री बन सकता है। इसको तुम ऐसे समझो, जैसे मान लो अभी हमारे पास 28 राज्य हैं, कल को अगर ऐसा होता है कि यूपी वाले कहते हैं कि भैया ऐसा है कि हम भारत का हिस्सा नहीं रहना चाहते, हम बाहर आना चाहते हैं। अपने इंडिया में ऐसा नहीं कि भाई तुम अलग हो जाओगे और अपना एक अलग देश बना लोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन यूएस में ऐसा है। चलो मान लो मैंने कहा यूएस में कैलिफोर्निया है, ठीक है, एक मान लो चलो राज्य का नाम हो गया। वहां पे अगर कैलिफोर्निया में कल को ऐसा होता है तो वो लोग अलग हो सकते हैं, यूएस से अलग हो सकते हैं, अपना सेपरेट देश बना सकते हैं अलग से, ठीक है। तो यहाँ पे अम्बेडकर साहब कहते हैं पहली बात तो देखो ऐसी है कि हम कोई फेडरेशन नहीं है, ठीक है ना। और दूसरा ना तुम्हारे पास अधिकार है अपने इससे देश से अलग होने का, सिसीड करने का। सिसीड का मतलब होता है अलग हो जाना, ठीक है। द फेडरेशन इज एन यूनियन बिकॉज इट इज इनडेस्ट्रक्टिबल। फेडरेशन जो है उसको हमने यूनियन बोला हुआ है क्योंकि ये इनडेस्ट्रक्टिबल है, इसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसको अलग नहीं कर सकते, ठीक है। द कंट्री इज एन इंटीग्रल होल एंड डिवाइड इनटू डिफरेंट स्टेट्स। जो कंट्री है पूरा एक हिस्सा है, हालांकि हमने उसको अलग अलग स्टेट्स में, राज्यों में डिवाइड किया हुआ है। ओनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सिर्फ इसलिए ताकि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है ना, जो काम काज होता है वो अच्छे से चल सके, कोई बाधा ना आए, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ हमने इसको अलग अलग हिस्सों में वो किया हुआ है, राज्य बनाए हुए हैं, ताकि हम यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको अच्छे से रन कर सकें, उसको अच्छे से चला सकें, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, कि भाई जो हमारा अनुच्छेद 1 है उसके तहत द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। जो हमारी इंडियन टेरिटरीज हैं हम उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली, टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, कि हमारी जो एरियाज हैं, हमारे जो बाउंड्रीज हैं, क्षेत्रफल है स्टेट्स के, ठीक है, यानी कि हमारे राज्यों का क्षेत्रफल कह सकते हो। दूसरा, यूनियन टेरिटरीज आप कह सकते हो, केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जहां पे किसका रूल होगा? यूनियन का, केंद्र सरकार, ठीक है ना। यूनियन टेरिटरीज में किसका रूल चलता है? केंद्र सरकार का, ठीक है। तीसरा कहता है टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, और वो क्षेत्रफल, वो टेरिटरीज, वो एरिया जो कि भारत सरकार के द्वारा कभी भी एक्वायर किया जा सकता है, यानी कि भविष्य में हम इसको आगे कहीं भी एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में यहीं तक है। इसके आगे फिर हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वहां पे हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको चीजें समझ में आई हैं, ठीक है ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, ठीक है। इसके आगे की जो हमारे मतलब की जो भी चीजें हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करें, ठीक है। सी यू देयर।